सो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, बेसिकली आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करंट अफेयर के जो 250 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट 6 मंथ के आपके बनने वाले हैं। तो उन सारे क्वेश्चनों को आज की इस क्लास में हम करेंगे। एंड आप किसी भी LLB, BLLB या LLM, AIB या SSC, रेलवे या किसी भी मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके 101% आते हैं। तो जो इस बार आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है वो मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की इस क्लास में टाइप किए हैं। बेसिकली हिंदी इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में टाइप किए हैं 250 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्लास की जो PDF है वो कैसे प्रोवाइड होगी वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। एंड आप ये जरूर बता दें कि आप कौन से यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी कम टाइम मिलता है क्लास लेने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मतलब रिसर्च करके छांटने भी होते हैं, प्लस में टाइप करने भी होते हैं, जिसकी वजह से मैं कम ही क्लास अपलोड कर पाता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लेकिन जितने भी मैं क्लास अपलोड करता हूं वो सारी की सारी क्लास इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड मैं डायरेक्ट तो 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उनका आंसर बताऊंगा। अगर मैं मतलब ऑप्शन भी साथ के साथ पढ़ाने लगा तो आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर दूंगा। एंड करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू टाइम के अकॉर्डिंग मिलती रहे। तो ये जरूर लिख दें कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है कि किस देश ने ईरान की परमाणु साइटों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया। मतलब ईरान की परमाणु साइटों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया, तो वो अमेरिका ने किया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि राकेश शर्मा के बाद जून 2025 में अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय कौन बने। पहले तो राकेश शर्मा गए थे और उनके बाद जो दोबारा गए हैं उनका नाम बताइए जो अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय बने हैं। तो वो है शुभम शुक्ला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो इसमें पूछा है किस देश ने कैटरीना कैफ को पर्यटन के लिए अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मतलब किस देश ने कैटरीना कैफ को पर्यटन के लिए अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो वो मालदीव ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में आयोजित SCO बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। मतलब किस देश में आयोजिि SCO बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल किया है राजनाथ सिंह ने, तो वो क्या है आपका चीन ने है। तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि 25 जून को भारतीय अंतरिक्ष यात्रा शुभम शुक्ला को एक्सिस ओम 4th मिशन कहाँ लॉन्च किया गया। जो एक्सिस 4th मिशन है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो ये किया गया था आपका नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि वर्ष 2025 में वर्ष 2025 में किस एयरलाइन को सबसे सुरक्षित फुल सर्विस एयरलाइन घोषित किया गया है। मतलब फुल सर्विस एयरलाइन घोषित किया गया है, तो वो किया गया है डियर स्टूडेंट एयर न्यूजीलैंड को सबसे सुरक्षित फुल सर्विस एयरलाइन। 6 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि हाल ही में नासा के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है। मतलब प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो वो नहीं है जानवी डांगेडी।
जावेडी डांगेडी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया। तो ड्यूरेशन नाटो जो शिखर सम्मेलन है ये बेसिकली जो आयोजित किया गया था ये नीदरलैंड में आयोजित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है हाल ही में यूरोको फोर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। मतलब यूरोका फोर्स का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको नियुक्त किया गया है। तो वो श्रद्धा कपूर को किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो इसमें पूछा किस देश ने हाल ही में ईरान की परमाणु साइटों और मिसाइलों किस देश ने हाल ही में ईरान की परमाणु साइटों और मिसाइल फैक्ट्रियों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। मतलब ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल, चीन। तो इजराइल ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि हाल ही में किस देश ने चियोस द्वीप पर जंगल की आग के बाद आपातकाल की घोषणा की। तो ग्रीस ने की थी। किसने? ग्रीस ने आपातकाल की घोषणा चियोस में जंगल में आग लगने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है। तो ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का जो सबसे रहने योग्य शहर कोपेनहेगन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2025 में सबसे किफायती एयरलाइन का खिताब किस एयरलाइन को मिला है। मतलब 2025 में सबसे किफायती एयरलाइन का खिताब किस एयरलाइन को मिला है। तो वो मिला है आपका एयर एशिया को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय ब्रांड बना है जिसकी ब्रांड वैल्यू $30 बिलियन से अधिक है। ऐसा कौन सा भारतीय ब्रांड बना जिसकी वैल्यू $30 बिलियन से अधिक है। वो है टाटा समूह। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो डीएस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि 2025 में हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है। तो डीएस में जो हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार देने की जो घोषणा की गई है वो सुशील शुक्ला को की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। गाइस क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया। मतलब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में इतने कितने भारतीय मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट को जो है मतलब इंक्लूड करने की शामिल किया गया है। तो वो क्या गया 54 इंस्टीट्यूट मतलब 54 संस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि हाल ही में सभी नाटो देशों ने अपने रक्षा और सुरक्षा खर्च को 5% जीडीपी तक बढ़ाने पर किस वर्ष तक सहमति दी है। मतलब 5% जीडीपी तक बढ़ाने का किस वर्ष तक सहमति दी है। तो वो दी है 2035 नाटो देशों ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। मतलब जो वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया। तो उसको किया गया कंगना रनौत को। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कंगना रनौत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी को सुलझाने के लिए मतलब जो डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी है उसको सुलझाने के लिए प्रमुख भारतीय बैंक किसके साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स प्लेटफॉर्म डीपीआईपी विकसित कर रहे हैं। तो वो मतलब आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर कर रहे हैं धोखाधड़ी को सुलझाने के लिए डिजिटल पेमेंट के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 21 के बारे में। गाइस क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि बांग्लादेश को
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने, जो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार थी, उन्होंने मतलब हर वर्ष मतलब एक डे था, दिवस मनाना, नया बांग्ला दिवस किस तारीख को मनाने की घोषणा की गई, तो वो 8 अगस्त को की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी 8 अगस्त इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 22 में, किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने जून 2025 में अपनी अरावल वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी रखा है। मतलब किस राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने मतलब अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी रखा है, किस राज्य ने करा है, किस स्टेट ने करा है, तो वो करा है आपका केरल ने। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि गूगल ने हाल ही में एशिया प्रांत क्षेत्र में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियर केंद्र कहाँ स्थापित किया है। मतलब गूगल ने किया है, वो कहाँ पर किया गया है, पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र वो किया है आपका हैदराबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी की आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में भूमिका पर आधारित द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक किसने जारी की है। जो मतलब द इमरजेंसी डायरी पुस्तक है, बुक है, वो किसने जारी की है, तो वो अमित शाह ने की है। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो इसमें पूछा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने नेशनल एम SMR पहल के तहत किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। मतलब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने नेशनल SMR पहल के तहत, किस पहल के तहत, SMR पहल के तहत किस राज्य में परमाणु ऊर्जा को संयंत्र स्थापित करने के लिए घोषणा की है, तो वो की है आपकी बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बिहार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तो इसमें पूछा है भारतीय सेना द्वारा हाल ही में ऑपरेशन बिहाली अभियान कहाँ शुरू किया गया है। जो ऑपरेशन बिहाली जो अभियान है कहाँ शुरू किया गया है, जो इंडियन फोर्स के अकॉर्डिंग, ये उधमपुर में किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है ईरान ने ऑपरेशन बशर अल फतेह के तहत अमेरिका के एयरबस पर किस देश में हमला किया। जो ईरान ने मतलब जो ऑपरेशन बशर अल फतेह के तहत अमेरिका के जो एयरबस पर किस देश में हमला किया था, वो किया था कतर में, ईरान ने। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कतर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर यूपीआई सेवाएं शुरू की है। मतलब किस देश के साथ मिलकर यूपीआई सेवा शुरू की है, तो वो की है साइप्रस के साथ मिलकर। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है डियर स्टूडेंट कि यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित, मतलब यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित सालखन जीवाश्म पार्क, कौन सा पार्क, सालखन जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया है, तो वो मध्य प्रदेश राज्य सरकार। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच 18 जून 2025 से शक्ति 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास कब तक आयोजित किया जा रहा है। तो शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास कब तक आयोजित किया है, वो 10 जुलाई जो निकल चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 31 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित कर दिया। मतलब किस देश ने मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित कर दिया, सहयोग को निलंबित कर दिया, वो ईरान ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025
में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है 2025 है, इसमें जो वैश्विक स्तर पर जो इंडिया की रैंक है मतलब वो क्या रही है? 32, तो वो है 115। तो 32 का 115 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने किस देश के लिए 2.3 अरब डॉलर का आर्थिक पैकेज घोषित किया है? मतलब 2.3 का जो आर्थिक पैकेज घोषित किया अरब डॉलर का, वो किस देश के लिए क्या है? वो क्या है? नेपाल के लिए। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई को किस देश से एआई टूल्स के लिए 200 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिला? मतलब जो एआई टूल्स को बनाने के लिए 200 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है चैट जीपीटी में ओपन एआई को, तो वो मिला है अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, मतलब ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सिंधु। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी कौन सा? केवल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज, एक मिनट को, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कि किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग सामान्य दिया है? मतलब ट्रांसजेंडर समुदाय के जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग की मान्यता दी है वो दी है आपकी असम ने। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ शुरू की जाएगी? मतलब जो भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ शुरू की जाएगी? 2026 तक, वो अमरावती। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अमरावती। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है कि वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओईसीडी में प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग फिलांथ्रोपिस्ट पुरस्कार किसको मिला है? जो फिलांथ्रोपिस्ट पुरस्कार है वो किसको मिला? जीरो श्रेणी प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग के लिए, तो वो मिला है डियर स्टूडेंट इंडिया को। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है कि 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किस ऑपरेशन के तहत हमला किया? ये तो वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। तो ऑपरेशन सिंधु के अकॉर्डिंग आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम के लिए, मतलब पहलगाम का मतलब न्यूज आप सभी को मालूम होगी कि हमारे जो टूरिस्ट है उन पर आतंकवादियों ने मतलब गोली चला दी थी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से जो संन्यास लिया है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों ने लिया है। इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डियर स्टूडेंट, जो 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में नियुक्त किया गया है वो वी.आर. गवई को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी.आर. गवई, जो 52 मतलब सीजीआई है। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि हर साल विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो डियर स्टूडेंट, हर साल जो विश्व धरोहर दिवस आपका 14 फरवरी को मनाया जाता है।
तो 42 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, विश्व धरोहर दिवस पूछा है तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के जवाब में चलाया गया था। तो बेसिकली सभी को मालूम है जो ऑपरेशन सिंदूर है बेसिकली जो किस के रेस्पॉन्स के बदले चलाया था, वो पहलगाम आतंकी हमला, जो मतलब आतंकी ने हमारे जो टूरिस्ट है उन पर अटैक कर दिया था। 43 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर इसी की घटना के जवाब के लिए चलाया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 44 इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है। इसमें पूछा है कि भारत की 43वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सी है। तो शांति निकेतन, धोलावीरा और माइडन या काकतीय रुद्रेश्वर, इसमें से क्या राइट आंसर है आपको कमेंट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 45 में कि वर्तमान के जर्मनी के चांसलर कौन है। जो वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं वो कौन है, तो वो है आलोफ सोल्ज। कौन सा? आलोफ सोल्ज। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ओनली ऑप्शन नंबर बी 45 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 45 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। तो इसमें पूछा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन सी मिसाइलों का उपयोग किया गया था। तो डियर स्टूडेंट, ऑपरेशन सिंदूर का दौरान जो मिसाइलों का जो उपयोग किया गया था वो कामिकाजी ड्रोन का उपयोग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामिकाजी ड्रोन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 46। एंड अब बात करते हैं 47 के बारे में। तो 47 में पूछा है डियर स्टूडेंट, फरवरी 2025 में सेबी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सेबी के जो चेयरमैन के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो जितेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। तो 48 में पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, जो बेसिकली जो ऑपरेशन जो सिंदूर जो शुरू हुआ था वो हुआ था डियर स्टूडेंट 8 मई को। कब हुआ था? 8 मई को। तो 48 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, 10 मई को शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। तो इसमें पूछा है भारत में पहली बार हुई रिवर डॉल्फिन जनगणना में कुल कितनी डॉल्फिन पाई गई हैं। तो जो पहली बार जो डॉल्फिन जो कुल टोटल जो डॉल्फिन पाई गई हैं जनगणना के अकॉर्डिंग वो 5,798 पाई गई हैं। तो 49 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है कि हाल ही में रैमसर कन्वेक्शन के तहत किस भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी की सूची में शामिल किया गया है। मतलब जो वेटलैंड सिटी की सूची में शामिल किया गया है इंडिया की सिटी को कौन से रैमसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग किसको किया गया है, वो अहमदाबाद और कोलकाता को किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद एंड कोलकाता। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है भारत की पहली नदी डॉल्फिन जनगणना में कुल कितनी डॉल्फिन पाई गई है। तो डिश भारत की पहली पूछा है, भारत की पहली नदी डॉल्फिन जनगणना अनुसार तो वो 6,327 पाई गई है भारत की पहली डॉल्फिन जनगणना के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है कि हाल ही में रैमसर कन्वेक्शन के तहत किन भारतीय शहरों को वेटलैंड साइंस की सूची में शामिल किया है। तो अभी बताया था इंदौर और उदयपुर। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है कि फरवरी 2025 में 26 के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, 26वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है वो ज्ञानेश कुमार को किया गया है। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है कि मार्क कॉनी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो डियर स्टूडेंट, जो मार्क कॉनी है ये बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कनाडा के बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ। पहलगाम जो आतंकी अटैक हुआ था ये कब हुआ था। तो ये 22 अप्रैल 2025 को हुआ था पहलगाम आतंकी हमला।
तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है देश की पहली एटीएम ट्रेन कौन सी बनी। जो देश की जो पहली एटीएम ट्रेन है वो कौन सी बनी, तो वो बनी है डी ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस वे। 56 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है कि भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है। वर्तमान विदेश सचिव पूछा है इंडिया के, तो वो विक्रम मिस्री हैं। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी विक्रम मिस्री। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस लड़ाकू विमान का उपयोग किया गया। तो डियर सर इसमें बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर में किस लड़ाकू विमान का उपयोग किया गया था, वो राफेल का किया गया था। 58 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 59 पूछा है डियर स्टूडेंट यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो डियर स्टूडेंट जो यूनाइटेड किंगडम के जो नए प्रधानमंत्री में प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कीर स्टारमर बने हैं। कौन? कीर स्टारमर। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। तो इसमें पूछा है मार्च 2025 तक भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। मतलब 2025 मार्च 2025 तक भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो 58 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। मतलब बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 2025 का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो वो किया गया था डियर स्टूडेंट जो आपका जो विश्व शिखर सम्मेलन है ये आयोजित किया गया था आपका थाईलैंड में। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है किस राज्य में स्थित है। जो मतलब टाइगर रिजर्व बना है भारत का 58वां वो किस देश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, ये आपका इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबसे बड़े योग कार्यक्रम का नेतृत्व कहाँ किया। तो ये डिस्टेंस जो मतलब सबसे बड़ा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कहाँ पर किया गया था ये पूछा है बेसिकली क्वेश्चन में। ये विशाखापट्टनम में किया गया था प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है कि हाल ही में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश में आयोजित किया गया। तो डिस्टेंस जो एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो आपका थाईलैंड में आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है कि हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस सेवा कहाँ शुरू की गई है। मतलब हाल ही में जो हाइड्रोजन से चलने वाली जो बस सेवा है वो कहाँ शुरू की गई है, तो वो लद्दाख में शुरू गई है। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है कि भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया गया। तो 26 जून को मनाया गया है। कब? 26 जून। नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस 26 जून को। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रेड क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ मकायूज थर्ड नामक सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान मिला वो किस देश ने दिया है। तो वो दिया है आपका जो कौन सा ग्रेस क्रॉस ऑफ द ईयर ऑफ मकायूज थर्ड नामक सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो डियर स्टूडेंट ये दिया आपका साइप्रस ने। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर सी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है कि हाल ही में किस देश ने साझेदार देश के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ है। मतलब ब्रिक्स में जो शामिल हुआ है साझेदार देश वो कौन है, वो वियतनाम है। तो 68 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। तो इसमें पूछा सीबीआई ने साइबर क्राइम मतलब साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से जुड़ी बैंक खातों को किस ऑपरेशन के तहत पकड़ा है? तो वो पकड़ा है ऑपरेशन चक्र 2 के तहत साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है कि पहली इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस की बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने कहाँ की? बेसिकली क्वेश्चन में पूछा है कि जो पहली इंटरनेशनल बिग कैंट एयरलाइंस बैठक की अध्यक्षता जो भूपेंद्र यादव ने की थी वो कहाँ की गई थी? तो वो नई दिल्ली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है कि लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कितने नए यूपी सिपाहियों की नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं? जो अमित शाह द्वारा मतलब जो आपके गृह मंत्री हैं, जो यूपी पुलिस की सिपाही के जो पत्र सौंपे गए हैं वो कितने सौंपे गए हैं? तो डियर स्टूडेंट वो सौंपे गए हैं 60,244। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अम्बेडकर के संदेश किसने लिखी है? तो डियर स्टूडेंट जो बेसिकली जो प्रकाशित पुस्तक है अम्बेडकर के संदेश, ये जो लिखी है ये DS वरैया ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है कि भारत ने दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के निर्यात पर किस देश के लिए प्रतिबंध लगाया है? मतलब जो भारत में दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के निर्यात पर किस देश के लिए प्रतिबंध लगाया? वो जापान के लिए लगाया। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 कितनी नर्सों को प्रदान किया गया है? जो मतलब जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके अकॉर्डिंग जो नाइटिंगेल अवार्ड्स है वो कितनों को नर्सों को जो प्रदान किया गया वो 15 नर्सों को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 15। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की जो 47वीं वार्षिक बैठक की जो अध्यक्षता की गई है वो कहाँ की गई है? मतलब नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की 47वीं बैठक जो अध्यक्षता की गई है वो बेसिकली आपकी कहाँ की गई है? तो वो आपकी नई दिल्ली में ही की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंड नई दिल्ली। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है कि हमारे शिक्षक डिजिटल प्लेटफार्मों पर शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य करने वाला राज्य कौन बना है? मतलब जो ई अटेंडेंस करने वाला जो पहला जो स्टेट बना है डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर वो कौन बना है? तो वो मध्य प्रदेश बना है, MP। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है कौन सा देश हाल ही में लेजर हथियार से दुश्मन देश के ड्रोन को मार गिराने वाला पहला देश बना है? तो वो बना है आपका इजराइल। मतलब लेजर हथियार को दुश्मन देश में ड्रोन वाला पहला देश बना है तो वो इजराइल बना है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब मतलब ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश ने रूस पर हमला किया? तो डियर ऑपरेशन स्पाइडर वेब के अकॉर्डिंग जो है बेसिकली चीन ने हमला किया था। चीन ने नहीं किया था, यूक्रेन ने किया था रूस पर हमला। रूस और यूक्रेन की जो फाइट हुई थी अभी मतलब युद्ध हुआ था। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा कि राजीव गांधी वन संरक्षण योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? मतलब राजीव गांधी वन संरक्षण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो हिमाचल प्रदेश में की गई है।
तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 80 इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 80 में कि भारत ने हाल ही में पठानकोट में गुलाब सुगंधित लीची की पहली खेती किस देश को निर्यात की है। जो मतलब हाल ही में जो पठानकोट में गुलाब सुगंधित लीची की जो पहली खेप है, मतलब किस देश को मतलब निर्यात की गई है, तो वो की गई है कतर को। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है कि अलियावती लोककुबेर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। मतलब अलियावती लोककुबेर में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया उत्तर कोरिया। तो 81 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर कोरिया। बात करते हैं 82 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है, तो वो बनी है आपकी एनवीडिया। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है, एनवीडिया। 82 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में। तो 83 में पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सी प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। मतलब जो हाल ही में जो प्रगति जो कौन सी मतलब कितनी में की है, तो 48वीं की है प्रगति बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने। तो 83 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 84 के बारे में। तो 84 में पूछा है डियर स्टूडेंट, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया। ये चेन्नई में हुआ है, जो हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण चेन्नई में। तो 84 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। तो 85 में पूछा है क्वेश्चन नंबर 85 में कि भगवान बिरसा मुंडा शहादत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो डियर जो भगवान बिरसा मुंडा दिवस जो मनाया जाता है वो 9 जून को मनाया जाता है। तो 85 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 जून। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया है। मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक है वो क्या है, वो रही 10वीं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है कि ओडी इंडिया ने किस अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मतलब ओडी इंडिया ने अपना मतलब किसी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, वो नीरज चोपड़ा को किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है कि तेलंगाना स्थापना दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। डियर जो तेलंगाना स्थापना दिवस है जो हर साल मनाया जाता है वो 2 जून को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 जून। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। तो ये 5.5% कर दिया गया है डियर स्टूडेंट, रेपो का रेट घटाकर। एंड कौन सा ऑप्शन नंबर सी बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5.5%। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ गया। तो मतलब चेनाब रेलवे ब्रिज का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया, तो इसलिए कश्मीर में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर। जो चेनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया वो कश्मीर में किया है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है कि भारत सरकार ने 16वीं जनगणना शुरू करने की घोषणा कब की। जो मतलब भारत सरकार ने जो 16वीं जो जनगणना शुरू करने की घोषणा कब की गई है, वो 1 अप्रैल 2026 को की गई है। तो 91 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है कि हाल ही में मोस्ट इन्फ्लुएंटिव एनवायरमेंटल लिस्ट उसका किसे मिला। मतलब मोस्ट इन्फ्लुएंसर एनवायरमेंटलिस्ट पुरस्कार जो किसे मिला, वो आचार्य प्रशांत को मिला है। तो 92 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है कि हाल ही में
ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब जो ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 है, जो वैश्विक राजदूत ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किया गया है। तो 93 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो डियर स्टूडेंट, जो अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस जो मनाया जाता है वो 30 जून को मनाया जाता है। तो 94 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेस पर आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मतलब ATMS लॉन्च किया है? कौन से एक्सप्रेस वे पर किया है? तो वो द्वारका एक्सप्रेस वे क्या है? ATMS मतलब एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो 95 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? द्वारका एक्सप्रेस वे। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है डियर स्टूडेंट, जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान किस राज्य में शुरू किया, किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो डियर स्टूडेंट, जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो शुरू किया है, राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में। तो 97 पूछा है कि राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ रैंक दी गई है? बेसिकली क्वेश्चन में पूछा है कि जो राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ रैंक दी गई है? तो वो केरल को दी गई है सर्वश्रेष्ठ रैंक जो दी गई है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर सी केरल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में। तो डीएस क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है कि हाल ही में रिसर्च एंड एनालिस्ट विग मतलब RAW के प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया है? मतलब रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग का जो प्रमुख है वो किसे चीफ जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग जैन को किया गया है। तो 98 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पराग जैन। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। तो 99 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि वर्तमान में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? मतलब जो भारत में मतलब जो वर्तमान में जो भारत में वैश्विक स्तर पर पूछा है दुग्ध उत्पादन में भारत का जो योगदान है वो कितने परसेंटेज है? तो वो है 25% दुग्ध उत्पादन में। तो 99 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि वर्ष 2025 में 46वां एशियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? मतलब जो 46वां एशियान शिखर सम्मेलन है वो किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो वो मलेशिया में आयोजित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 मतलब 101 के बारे में। तो 101 में पूछा है कि 72वीं जो मिस वर्ल्ड 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? जो मतलब 72वीं जो मिस वर्ल्ड है 2025 की जो मेजबानी की है वो किस देश ने की है? वो भारत ने की है, इंडिया ने। तो 101 का ऑप्शन नंबर डी भारत इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का जो खिताब किसने जीता है? तो डियर स्टूडेंट, जो 72वीं जो मिस वर्ल्ड 2025 का जो खिताब जीता है सुचिता चुसागली ने किया है, सुचिता चुंगारी ने। तो क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा है कि भारत की ओर से 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 किसने प्रतिनिधित्व किया गया? जो मतलब मिस वर्ल्ड है जो इंडिया की ओर से जो 72वीं जो मिस वर्ल्ड है मतलब इंडिया की ओर से कितने प्रतिनिधित्व किया वो पूछा है 103 में। तो वो किया है आपका नंदिनी गुप्ता ने। तो क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर सी नंदिनी गुप्ता इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नंदिनी गुप्ता ने मिस वर्ल्ड 72वीं प्रतिनिधित्व किया है आपका इंडिया के थ्रू से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना IF में कितनी आतंकी साइटों को नष्ट किया है? तो डियर स्टूडेंट, ऑपरेशन सिंदूर के अकॉर्डिंग जो आपके आतंकी ठिकानों को जो नष्ट किया है साइटों को नष्ट किया वो
9 साइडों को नष्ट किया। तो क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 105 के बारे में, 105 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि अप्रैल 2025 तक भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संख्या कितनी है। मतलब अप्रैल 2025 तक भारत में जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है। तो डियर स्टूडेंट वो है आपकी 43। तो क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर सी 43 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 106 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा है हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो वर्ल्ड ईगल को जो राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है डियर स्टूडेंट वो किसने किया है। तो वो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसको किया है, वर्ल्ड ईगल को। तो क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है कि दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ हुआ। मतलब वन्य जीव बचाव केंद्र वनतारा का जो उद्घाटन कहाँ हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा पूछा है, तो वो गुजरात में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा है कि उड़ीसा का कौन सा संरक्षित क्षेत्र, उड़ीसा का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। मतलब भारत का जो 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान है घोषित किया गया है, तो वो किया गया सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को, 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को उड़ीसा का। तो क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 के बारे में। तो डियर सर क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा है भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र हाल ही में किस राज्य में स्वीकृत किया गया है। तो पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र पूछा है किस राज्य में स्वीकृत किया गया है, तो वो रीवा में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीवा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है कि क्लाउडिया, क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है कि क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। जो शीनबाम है मतलब किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो वो बनी है डियर स्टूडेंट मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति शीनबाम, क्लाउडिया शीनबाम। तो 110 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक्सिको। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा है कि फरवरी 2000 मतलब 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। मतलब प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव 2 के रूप में किससे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया शक्तिकांत दास को। तो क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री नरेंद्र के प्रधान सचिव के रूप में शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा है कि पावर इंडेक्स के अनुसार एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है। तो पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग पूछा है एशिया का सबसे शक्तिशाली तीसरा देश, तो वो आपका अपना इंडिया ही है, कौन सा है, भारत। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा है हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर पुरस्कार किसने जीता है। मतलब हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में जो महिला गोलकीपर पुरस्कार किसे जीता है, तो वो जीता सविता पुनिया ने। तो क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब सविता पुनिया जिसने गोलकीपर पुरस्कार जीता है, सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर पुरस्कार। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। मतलब वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में जो भारत की रैंक है वो क्या है, तो वो है 105। तो क्वेश्चन नंबर 14 का 105 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 के बारे में। सो गाइड क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा है कि UIDI के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो डियर UIDI के जो सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है वो भवनेश कुमार को नियुक्त किया गया है।
तो 115 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भवनेश कुमार। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा है कि अमेरिका के जो 50वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो अमेरिका का के 50वें जो उपराष्ट्रपति बने वो कमला हैरिस बने। तो 116 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमला हैरिस। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 के बारे में। एंड नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन नंबर 116 में मतलब अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति मतलब जेडी वेंस बने हैं अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा है कि एबल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। तो डियर स्टूडेंट, जो एबल पुरस्कार 2025 जो प्रदान किया गया था वो मासाकी कासावीरे को पुरस्कार सम्मानित किया गया था। एबल पुरस्कार किसको मिला था 2025 का, मासाकी कासावीरा। तो क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मासाकी कासावीरा, जिसने एबल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है कि बीसीसीआई के वर्तमान कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मतलब बीसीसीआई के जो कार्यकारी मतलब सेक्रेटरी है जो वर्तमान के हैं वो किसे नियुक्त किया गया है। तो वो देवजीत सकैया को किया गया है, किसको, देवजीत सकैया। तो 118 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवजीत सकैया। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 119 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है कि सोर्स कोड माई बिगिनिंग, सोर्स कोड माई बिगिनिंग की जो आत्मकथा है वो किसने लिखी। तो डियर स्टूडेंट, माई बिगिनिंग की जो आत्मकथा है ये बेसिकली बिल गेट्स ने लिखी है। तो 119 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल गेट्स, जो मतलब माई बिगिनिंग जो आत्मकथा के जो राइटर हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 के बारे में। तो 120 में पूछा है कि महाकुंभ मेला 2025 कितने दिनों तक चलेगा। बस चलेगा नहीं, चला था। तो वो 45 दिन तक चला था। तो 120 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा है कि किस नेपाली कार्यकर्ता को ग्लोबल एंटी रेंजिज्म चैंपियनशिप अवार्ड मिला है। मतलब जो नेपाली कार्यकर्ता है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड मिला है, किसको मिला है, तो उर्मिला चौधरी को मिला है, जो नेपाली कार्यकर्ता है। तो 121 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्मिला चौधरी, जो ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड मिला। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा है कि 2024 का नोबेल साहित्य पुरस्कार किसे मिला। तो डियर 2024 का जो नोबेल साहित्य पुरस्कार जो मिला है वो हांगकांग को मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर बी हांगकांग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हांगकांग को नोबेल साहित्य पुरस्कार 2024 मिला। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 123 इज हाल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता। तो डियर जो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो जीता है वो क्रिस्टिंडा पिस्काकोवा ने जीता है, मतलब क्रिस्टिंडा पिस्काकोवा ने। तो 123 का ऑप्शन नंबर डी इस द राइट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टिंडा पिस्कोवा, जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता था। 123 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 124 इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा है कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक थी। मतलब हैंडे पासपोर्ट इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक थी वो क्या थी, वो 85 थी। तो 125 का ऑप्शन नंबर डी 85 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक 85 थी। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि जनवरी 2025 में सार्वजनिक मामलों के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे मिला। तो मतलब जो सार्वजनिक मामलों के लिए जो प्रवासी भारतीय सम्मान जो पुरस्कार है वो किसे मिला। तो डियर स्टूडेंट ये मिला था आपका क्रिस्टीन कार्ला को, क्रिस्टीन कार्ला को। तो 125 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टे कार्ला। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 126 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट 126 में पूछा है कि तुलसी गवार्ड को किस देश का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक डीएनआई नियुक्त किया गया है। मतलब तुलसी जो गवार्ड है, तुलसी गवार्ड किस देश का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक डीएनआई नियुक्त किया गया, तो वो किया गया है डियर स्टूडेंट अमेरिका। तो 126 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका, क्योंकि तुलसी गवार्ड को अमेरिका देश का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है।
एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 127 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा है कि 2025 में पुरुषों के नार्वे शतरंज प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता। मतलब जो नार्वे शतरंज प्रतियोगिता का खिताब 2025 का जो जीता वो किसने जीता है, तो वो जीता मैग्नस कार्लसन ने, मैग्नस कार्लसन ने। तो 127 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 120 इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 128 में कि 2025 में महिला की नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता खिताब किसने जीता। जो मतलब नॉर्वे का जो शतरंज प्रतियोगिता का जो खिताब जीता महिलाओं में वो किसने जीता है, तो डियर वो जीता है अन्ना मुचिचुक ने, अन्ना मुचिचुक ने। तो 128 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्ना मुचिचुक। एंड अब बात करते हैं 129 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा है कि आईपीएल 2025 मतलब आईपीएल 2025 की उपविजेता टीम कौन सी रही। मतलब आईपीएल 2025 की उपविजेता टीम कौन सी रही, तो वो रही पंजाब किंग। तो 129 का ऑप्शन नंबर बी कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी पंजाब किंग जो है आपकी आईपीएल 2025 की उपविजेता टीम रही। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा है कि आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता। तो डियर जो आईपीएल 2025 का खिताब जीता था वो आरसीबी ने जीता था। तो 130 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आरसीबी, क्योंकि आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा है कि आईपीएल 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला। तो डियर जो आईपीएल के जो फाइनल मैच में जो आईपीएल द ऑफ द मैच मतलब प्लेयर ऑफ द मैच जो मिला था वो कृणाल पांडे को मिला था, कृणाल पांडे को। तो क्वेश्चन 131 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाए, कृणाल पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच आईपीएल में मिला था। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 132 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 132 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 132। उसमें पूछा है कि आईपीएल 2025 पर्पल कैप किस खिलाड़ी को मिला। तो डियर आईपीएल 2025 में जो पर्पल कैप जो मिला था वो प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था। किसको मिला था, प्रसिद्ध कृष्णा। तो 132 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 के बारे में, 133 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा है कि आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप किसे मिला। तो डियर जो आईपीएल 2025 में 24 में जो आईपीएल जो कैप मिला था वो साई सुदर्शन को मिला था, वो मतलब ऑरेंज कैप आईपीएल 2024 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन 134 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा है कि आईपीएल 2025 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया। तो ड्यूरेशन जो आपका आईपीएल 2025 का जो फाइनल मैच है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम आईपीएल 2025 खेला गया। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 135 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि आईपीएल 2025 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार किसने जीता। तो डियर जो आईपीएल 2025 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो पुरस्कार जीता वो सूर्यकांत यादव ने जीता है। तो 135 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 136 के बारे में बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मैच से रिलेटेड है। तो इसने पूछा है 136 में 2025 में आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। तो डियर जो 2025 में आपका 18वां संस्करण आयोजित हुआ था आईपीएल में। तो क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 118वां संस्करण इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 137 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 137 इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137 मतलब 137 में पूछा है कि 2025 में आयोजित 91 G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। तो डियर जो 91 G7 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी की थी वो कनाडा ने की थी। तो 137 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा है कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की। तो डियर G7 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी बेसिकली वो मार्क कॉनी ने की थी। तो 138 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्क कॉनी।
एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 के बारे में। तो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 139 ने पूछा है कि 2025 में G7 शिखर सम्मेलन में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। तो डियर स्टूडेंट, G7 शिखर सम्मेलन में जो 2025 में संस्करण आयोजित हुआ वो 91वां जो संस्करण था वो था एडिशन, 51 एडिशन। तो 139 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 के बारे में। तो 140 में पूछा है डिएशन G7 शिखर सम्मेलन 2025 कब आयोजित हुआ। तो डिएशन G7 जो शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो 15 तो 17 जून को आयोजित हुआ था। तो 140 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 से 17 जून। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन 141 के बारे में। तो डिएशन क्वेश्चन नंबर 141 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत की ओर से G7 शिखर सम्मेलन में 2025 में किसने भाग लिया। तो 2025 का G7 शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 141 का आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन 142 के बारे में, 142 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 142 के बारे में बात करें तो इस क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा है 142 में कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने 7वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन में DGCA के अंतर्गत हेलीकॉप्टर निदेशालय की घोषणा कहाँ की गई। मतलब नागरिक उड्डयन मंत्री ने, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, जो 7वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन DGCA के अंतर्गत हेलीकॉप्टर निर्देशालय की घोषणा की गई, वो कहाँ की गई, तो पुणे में की गई थी। 142 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुणे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 143 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 143 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ की शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। मतलब 80 करोड़ की शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी दी है, किस राज्य ने दिया, वो दी है महाराष्ट्र ने। तो 143 का ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा है कि HIV के मां से बच्चे के संचरण को समाप्त करने के लिए, मतलब मां से बच्चे को संचरण को समाप्त करने के लिए WHO गोल्ड टियर दर्जा प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन बना है। तो वो बना है बोत्सवाना। अफ्रीकी देश कौन सा बना है, बोत्सवाना। तो क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोत्सवाना, जो मां से बच्चे का संचरण को समाप्त करने के लिए WHO को गोल्ड टियर दर्जा प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने कैरिबियन द्वीप की एक महिला में एक नया रक्त समूह खोजा है। मतलब किस देश के जो साइंटिस्ट हैं वो कैरिबियन द्वीप की एक महिला में एक नया रक्त समूह खोजा है, मतलब एक नया रक्त समूह खोजा है। वो कौन सी देश की है, कौन से देश के वैज्ञानिक है वो। तो डियर स्टूडेंट वो है आपके फ्रांस के वैज्ञानिक। तो 145 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 के बारे में। तो 146 में पूछा है कि धीरे सीखने वाले बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए विद्या शक्ति का पहल किस राज्य ने शुरू की। जो मतलब जो स्टूडेंट धीरे सीखने वाले बच्चे होते हैं पढ़ाई में, उनके लिए एक मतलब पहल की गई है विद्या शक्ति। वो किस स्टेट, किस राज्य ने शुरू की। तो डियर स्टूडेंट वो शुरू की है आपकी तेलंगाना में। किसने, तेलंगाना ने, नहीं आंध्र प्रदेश ने की है। आंध्र प्रदेश ने की है विद्या शक्ति पहल की शुरुआत। तो 146 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 147 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 147 में पूछा है कि मार्च 2025 में भारतीय वायुसेना के जगुआर लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी है। मतलब लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो वो तनुष्का सिंह बनी है। तो 147 का जो ऑप्शन नंबर बी है, तनुष्का सिंह इज द करेक्ट आंसर है। जो जगुआर लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी है वो तनुष्का सिंह है। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा है कि 25वें
IIFA अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला? जो आपको जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अवार्ड्स है, जो IIFA अवार्ड हुआ 2025 में और 25वां IIFA अवार्ड है, ये किसको मिला है? तो वो लापता लेडीज को मिला है। तो 148 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 149 पूछा है कि SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डियर स्टूडेंट, जो SBI के जो MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है वो सलीला पांडे को नियुक्त किया गया। तो 149 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 का सलीला पांडे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150 के बारे में, 150 के बारे में, मतलब 150 के क्वेश्चन के बारे में। तो 150 में पूछा है कि 2025 में कुल कितने खेल रत्न पुरस्कार दिए गए? तो टोटल 4 खेल रत्न पुरस्कार दिए गए 2025 में। एंड बात करते हैं क्वेश्चन 151 के बारे में, तो 151वें क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 151 में पूछा है कि फेडरल बैंक द्वारा, जो फेडरल बैंक है द्वारा मार्च 2025 में अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विद्या बालन को नियुक्त किया गया है फेडरल बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको, विद्या बालन को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151 के बारे में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 152 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 152 में पूछा है कि 25वां IIFA पुरस्कार समारोह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो डियर स्टूडेंट, जो 25वां IIFA जो पुरस्कार समारोह मतलब अवार्ड सेरेमनी है जो आयोजित की गई थी वो जयपुर इंडिया में की गई थी। तो 152 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया जयपुर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 153 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि CRPF के जो नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डी स्टूडेंट, जो CRPF के जो नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वो ज्ञानेश कुमार को किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 153 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञानेश प्रताप सिंह इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 154 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 154 में पूछा है कि फीफा बेस्ट मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला? तो डियर, फीफा बेस्ट मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2025 का जो अवार्ड्स है वो किसे मिला? तो वो ना विनियन जूनियर को मिला, फ्रॉम विनियजियस जूनियर, विनियजियस जूनियर को मिला है आपका बेस्ट फीफा फुटबॉलर अवार्ड 2025 का जो अवार्ड्स है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155 के बारे में, 155 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 155 पूछा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का जो महिला एकल खिताब जो जीता है वो मेडिसन कीज ने जीता है। तो 155 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेडिसन कीज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 156 में पूछा है कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक है? तो नेटवर्क जो रेडिडेस इंडेक्स 2024 में जो इंडिया की रैंक है वो 49 है। तो 156 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 49। अब बात करते हैं क्वेश्चन 157 के बारे में। सो 157 पूछा है डियर स्टूडेंट कि संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो डियर, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 में R.K. राम कुमार को सम्मानित किया गया। तो 157 का ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट को थोड़ा सा तो क्वेश्चन नंबर 156 का ऑप्शन नंबर ए R.K. श्री राजकुमार इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 157 का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि संगीत कलानिधि पुरस्कार जो सम्मानित किया गया था R.K. श्री राम कुमार को प्रदान किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 158 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 158 में पूछा है कि 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? तो 2025 में केवल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 158 का ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 159 में पूछा है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 जो मिला है वो मिला है गटर ब्लोसल को, गटर ब्लेसल को। तो 159 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 160 160 के बारे में।
तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 160 में कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीती। तो डिशन जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीती है वो इसलिए इंडिया भारत ने जीती है। 160 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 160 पर में पूछा है कि 2025 के अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर किसने जीता। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड ऑस्कर है वो किसने जीता, तो वो शॉन वेकर ने जीता है। किसने? शॉन वेकर ने। तो 161 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए शॉन वेकर मतलब सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो ऑस्कर जीता है वो ऑप्शन नंबर ए शॉन वेकर ने जीता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 162 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 162 में पूछा है कि चैंपियन ट्रॉफी फाइनल 2025 में मैन ऑफ द मैच कौन बना। मतलब जो चैंपियन ट्रॉफी जो फाइनल में 2025 में जो इंडिया ने जीता उसमें मैन ऑफ द मैच कौन बना था। तो वो आपके रोहित शर्मा बने थे मैन ऑफ द मैच और चैंपियन ट्रॉफी 2025 में। तो 162 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 163 के बारे में। तो 163 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि 2024 में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया। तो डियर 2024 में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट के रूप में अमेलिया कर्क को चुना गया था। किसको? अमेलिया कर्क। तो 163 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेलिया कर्क। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 164 के बारे में। तो 164 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि 97 अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार पूछा है 97 अकादमी पुरस्कार 2025 में, तो अनोरा को मिला है। तो 164 का ऑप्शन नंबर सी अनोरा इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 165 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 165 में पूछा है कि ग्लोबल गोल्डन ग्लोब पुरस्कार कौन सा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला गोल्डन ग्लोब 2025 का। तो वो बना आपका फर्नांडा टोरेस को। किसको बना फर्नांडा टोरेस को। तो 165 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 166 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 166 में पूछा है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बना। मतलब जो इंडिया ने जीता 2025 चैंपियनशिप ट्रॉफी, इसमें जो टूर्नामेंट है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बना था। तो डीएसएन बेसिकली वो बनाते हैं रविंद्र वो सचिन रविंद्र। 166 का ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 167 के बारे में। तो 167 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि नासा के जो वैज्ञानिक हैं सुनीता विलियम्स और वुच विलियमोर को ISS में पृथ्वी पर कौन सा मिशन लेकर आया। जो मतलब सुनीता विलियम्स और वुच विलियम ISS से पृथ्वी पर मतलब ये आपके जो थे इन्हें पृथ्वी पर कौन सा मिशन लेकर आया था, वो लेकर आया था क्रू 10 मिशन। तो 167 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रू 10 मिशन इज द करेक्ट आंसर। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 168 इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 168 में पूछा है कि बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की अधिकतम संख्या 3 लाख से बढ़ाकर कितनी भी कर दी गई थी, वो 5 लाख कर दी गई है। 168 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब केसीसी मतलब किसान क्रेडिट लोन मतलब कितनी कर दी गई 5 लाख। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 169 के बारे में। तो इसमें पूछा है 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए, मतलब 2025 में टोटल कितने पद्म अवार्ड जो है वो दिए गए हैं, वो 139 दिए गए हैं। तो 169 का ऑप्शन नंबर डी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 170 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 170 में पूछा है कि बजट 2025 के तहत मखाना के उत्पादन किसके उत्पादन मखाना के उत्पादन प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने वाले मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है। जो मखाना बोर्ड है वो कहाँ स्थापित किया गया था, ये बिहार में किया गया था मखाना बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 170 का ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 171 इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है 171। इसमें पूछा है भूल भुलैया 3 में भूमिका के लिए
आईआईएफ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पूछा आईआईएफ में, भूल गए थ्री में, तो यह कार्तिक आर्यन को मिला है। तो 171 का 173 का ऑप्शन नंबर ए कार्तिक आर्यन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172 के बारे में। तो 172 में पूछा है डियर फ्रेंड, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डियर आरबीआई के जो गवर्नर के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। तो 172 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 173 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 173 में पूछा है कि वेटलैंड के समझदार उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत पहले भारतीय कौन बने? मतलब रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने वेटलैंड के समझदार उपयोग? तो जयश्री वेंकटेशन बने हैं, जयश्री वेंकटेशन। तो 173 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयश्री वेंकटेशन। 173 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 174 के बारे में, 174 में। तो 174 में पूछा है कि एनओबीओ अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ महिला कलाकार कौन बनी? मतलब एनओबीओ में अवार्ड में 2025 में जो सर्वश्रेष्ठ महिला कलाकार कौन बनी है ये दे सकता है। तो ये बनी है डाकू, डाकू, डाकू। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 172। एंड बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 175 के बारे में। तो 175 में पूछा है 175 क्वेश्चन में कि एल्बम त्रिवेदी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी कौन है? मतलब भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी कौन है जो 67 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली बनी है एल्बम त्रिवेदी के लिए? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो वो चंद्रिका टंडन। तो क्वेश्चन नंबर 175 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 176 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 176 में पूछा है कि ऑस्कर में एनोरा फिल्म की भूमिका के लिए, मतलब ऑस्कर में एनोरा भूमिका फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? कौन सी फिल्म में? अनोरा फिल्म में भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है आपका मीके मेडिसन को, मीके मेडिसन। तो 176 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 177 पूछा है कि ऑस्कर में द ब्रूटालिस्ट फिल्म में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कौन सी फिल्म में? ऑस्कर में, मतलब जो ऑस्कर में द ब्रूटालिस्ट फिल्म में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? वो जीता एड्रियन ब्रॉडी ने, एड्रियन ब्रॉडी ने। तो 177 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 178 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 178 पूछा है कि 2025 में कितने पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए गए? मतलब 2025 में पद्मा श्री अवार्ड पूछा है, कितने मतलब प्रेजेंटेड किए गए हैं? तो वो किए गए हैं 113। तो क्वेश्चन नंबर 178 का ऑप्शन नंबर डी 113 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पद्मा श्री अवार्ड जो प्रदान किए गए 113 किए गए हैं। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 179 के बारे में। तो डीएसएन क्वेश्चन नंबर 179 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 179 पूछा है कि जो 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में किससे प्रदान किया गया? तो एक ज्ञानी वो विनोद कुमार शुक्ला को किया गया था। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे? विनोद कुमार शुक्ला को। क्वेश्चन नंबर 179 का ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 180 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 180 में पूछा है कि मार्च 2025 में ऑस्कर पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? मतलब जो ऑस्कर पुरस्कार का कौन सा 2025 में जो संस्करण प्रदान हुआ था, मतलब एडिशन जो हुआ था वो कौन सा हुआ था? तो वो 97 में हुआ था। तो 180 का ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 181 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 181 में पूछा है यूरोपीय संघ संसद के अध्यक्ष, यूरोपीय संघ संसद के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला दूसरी बार कौन बनी? मतलब पहली महिला दूसरी बार कौन बनी है? मतलब यूरोपीय संघ संसद के अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है डियर स्टूडेंट अलीसा डी अंडा, अलीसा डी अंडा। तो 181 का ऑप्शन नंबर सी नहीं, यूरोपीय संघ संसद के अध्यक्ष, यूरोपीय संघ संसद के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला दूसरी बार कौन? पहली महिला दूसरी बार बनी हो रोबोटा मैटसोला बनी है, रोबोटा मैटसोला।
181 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 182 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 182 में पूछा है कि आईआईएफ अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है आईआईएफ अवार्ड 2025 का। वो मिला है आपका नितासी गोयल को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है। बात करते हैं 183 के बारे में। तो उसने पूछा है वह भारत मैटर्स पुस्तक नामक किसने जारी की, मतलब वाई भारत मैटर्स जो बुक है वो किसने रिलीज की। तो वो की थी आपकी डॉक्टर एस जयशंकर ने। 183 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस जयशंकर। बात करते हैं 184 के बारे में। तो 184 में पूछा है फोर्ब्स अरबपति सूची 2025 में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना, मतलब फोर्ब्स अरबपति सूची में विश्व जो सबसे जो अमीर व्यक्ति है वो कौन बना, तो वो एलन मस्क बना। 184 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 185 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 185 में पूछा है कि मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी, मतलब मिस्टर वर्ल्ड 2025 में जो ब्लैक वुमेन टू विन द टाइटल किसने जीता, फर्स्ट ब्लैक वुमेन टाइटल किसने जीता, फर्स्ट वुमेन ब्लैक वुमेन टाइटल वो जीता है आपका तेस्को गेली ने। 185 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 186 के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186 में पूछा है कि जनवरी 2025 में पहली भारतीय अमेरिकी सेकंड लेडी कौन बनी है, मतलब 2025 में पहली भारतीय अमेरिकी सेकंड लेडी कौन बनी है, तो ऊषा वैस बनी है। 186 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 187 के बारे में। इसमें पूछा है कि सबसे ज्यादा क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी किस देश ने जीती, जो सबसे ज्यादा चैंपियनशिप ट्रॉफी है वो किस देश ने जीते हैं, तो वेस्ट इंडीज ने जीती है सबसे ज्यादा चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो 187 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 188 के बारे में। सबसे ज्यादा पूछा है सबसे ज्यादा चैंपियनशिप ट्रॉफी किस देश ने जीती है, वो इंडिया ने जीती है। बेसिकली जो सबसे ज्यादा मतलब चैंपियनशिप ट्रॉफी है वो इंडिया ने जीती है। अब बात करते हैं 188 के बारे में। तो इसमें पूछा दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने, वो रेखा गुप्ता बनी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री। एंड 189 के बारे में बात करें तो अमेरिका के जो 47वें जो राष्ट्रपति कौन बने, वो डोनाल्ड ट्रम्प बने। कौन बने हैं, मतलब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। क्वेश्चन नंबर 119 पूछा भारत का केंद्रीय बजट 2025 किसने पेश किया, मतलब जो भारत का जो केंद्रीय बजट है वो किसने पेश किया, वो किया था निर्मला सीतारमण ने। एंड चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, तो देशन जो चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे वो रविंद्र ने बनाए थे। बात करते हैं 192 के बारे में। तो इसमें पूछा है 192 में अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय बिताने वाला नया रिकॉर्ड किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री ने बनाया, मतलब अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा तक रहने वाले नया रिकॉर्ड जो भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री ने किसने बनाया था, वो बनाया डियर स्टूडेंट सुनीता विलियम्स ने। एंड अब बात करते हैं 193 के बारे में। तो 193 में पूछा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, मतलब जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो डियर स्टूडेंट वो है चौथी। कितनी है, चौथी। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डियर स्टूडेंट इसरो के जो वर्तमान जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो वी.आर. नारायण को नियुक्त किया गया है। 195 में पूछा है उपन्यास आर्टिकल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता, तो डियर स्टूडेंट जो उपन्यास के लिए उपन्यास ऑर्बिटल जो के लिए बुकर पुरस्कार जीता है वो बेसिकली किसने जीता है, तो वो जीता है समांता हार्वे ने। किसने, समांता हार्वे ने। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन बना,
मतलब दुनिया का जो सबसे बड़ा दूसरा जो एल्यूमिनियम उत्पादक का देश सबसे बड़ा कौन बना है? तो वो आपका इंडिया मतलब भारत बना है एल्यूमिनियम उत्पादक का दुनिया का सबसे बड़ा देश। एंड बात करते हैं 197 के बारे में। क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 197 में, इस साल 2025 में महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया था? प्रयागराज में ये आयोजित किया गया था महाकुंभ मेला। एंड क्वेश्चन नंबर 198 198 में पूछा है कि 2025 में कितने पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए थे? मतलब पद्म भूषण अवार्ड दिए गए थे 2025 में, टोटल कितने दिए गए थे? तो वो 19 दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 198 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 199 क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में, नंबर 199 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 199 कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? मतलब महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 है जो प्रदान किया गया था, वो किसे किया गया था? तो ये राम सुतार को प्रदान किया गया था। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? राम सुतार को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में, जो आज की इस क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 200 में 200 में कि मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मतलब मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव, मतलब लॉ सेक्रेटरी इन मार्च 2025 फर्स्ट गवर्नमेंट किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है अंजू राठी राणा को। क्वेश्चन नंबर 200 मतलब 200 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, अब आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना होगा? जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6398304022, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। लेकिन इसके पीछे कंडीशन है कि आपको हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सेंड करना है। इसका स्क्रीनशॉट लिखना है कि करंट अफेयर 200 इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू पीडीएफ सेंड कर दो। आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दोगे लिखकर, तो आपको जो ये 200 जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की जो पीडीएफ है आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख दें कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि मुझे एक आइडिया हो जाए कि मैं उस एग्जाम से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लास है वो प्रोवाइड करा पाऊँ। एंड जिन्होंने भी स्टूडेंट है अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे का बटन दबाना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो को मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। और ये जो लिख दें आपका कौन सा एग्जाम कौन सी डेट को है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।